औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारा जो सेशन है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ऑनलाइन अर्निंग का, फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन स्टोर की डेवलपमेंट का, या आपने अपना कोई कारोबार करना ऑनलाइन, ये सारे के सारे पैटर्न जो हैं, इसके लिए सीखो पाकिस्तान की टीम ने एहसास कोलैबोरेशन के साथ बहुत मेहनत के साथ ये कोर्स डिज़ाइन किया आपके लिए, जिसमें ये सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं इनका ख्याल रखा गया है कि अगर आप कोई जॉब करना चाहें आप कर सकें, अगर आप अपनी एड एजेंसी खोलना चाहें, ये कोर्स मुकम्मल के करने के बाद आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की एड एजेंसी खोलना चाहें आप खोल सकें, या अगर आप चाहें इसके बाद कि आपने अपना कोई ऑनलाइन कारोबार करना है, तो यू विल बी इजीली एबल टू स्टार्ट योर ऑन ऑनलाइन बिजनेस। उसके लिए क्या चाहिए होगा? आपको एक आदत ऑनलाइन स्टोर चाहिए होगा। मतलब आपका जो बिजनेस है अगर आपने ऑनलाइन करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपके पास जो है ये स्टोर होना चाहिए, एक ऑनलाइन स्टोर जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट जो है वो लगी हों, जिसके अंदर आपका जो क्लाइंट है उसकी एक्सेस हो, जिसके अंदर आपका क्लाइंट जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स को देख रहा हो, और जिसके अंदर आपके क्लाइंट के पास ये कैपेसिटी हो कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को जब परचेज करे तो वो अपने पास मंगवा सके उन्हें। अब आप लाहौर में हैं, पिंडी में हैं, मुल्तान में हैं, कराची में हैं, और क्लाइंट आपका कहीं भी है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है, तो आप अपने क्लाइंट को वो जो चीज़ है, वो जो प्रोडक्ट है, वो सेल कर सकें, तो इसे ऑनलाइन बिजनेस कहा जाता है। अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। अगर आप अपने उस ऑनलाइन स्टोर की बजाय आप एक ऑनलाइन सर्विसेज का स्टोर तैयार करते हैं, लाइक आपने अपनी एड एजेंसी खोली है, तो आप वो जो एड एजेंसी होगी वो आपकी सर्विसेज की एक एजेंसी होगी, एक स्टोर ऐसा होगा जो कि सर्विसेज का स्टोर होगा। तो उस स्टोर के जरिए से आप अपनी सर्विसेज सेल करेंगे, किसी कंपनी को आप सर्विसेज देंगे मार्केटिंग की। कौन सी मार्केटिंग की? ये सारी की सारी मार्केटिंग जो कि बेसिकली चाहे यूट्यूब की हो, चाहे वेबसाइट की हो, चाहे व्हाट्सएप की हो, चाहे फेसबुक की हो, चाहे इंस्टाग्राम्स की हो, चाहे किसी मोबाइल की एप्स इंस्टॉल करवाने की हो, किसी भी कैटेगरी की जो मार्केटिंग होती है। अब इन सारी सर्विसेज को अगर आप सेल करेंगे तो उसके लिए भी आपको एक स्टोर चाहिए होगा जहां पे आपकी सर्विसेज पड़ी हैं, यार कि मेरी ये सर्विसेज हैं और मैं ये सारी की सारी जो सर्विसेज है मैं देता हूँ, ये देती हूँ। तो इस तरह का जो सेटअप आपका होगा उसमें आप अपनी जो सर्विसेज देंगे वो ऑनलाइन सर्विसेज होंगी। तो आप अपनी एक अदद ऑनलाइन स्टोर चाहिए होता है इसके लिए। जो भी आपने करना है, बिजनेस करना है या आपने फ्रीलांसिंग करनी है या आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, यू विल बी इन नीड ऑफ अ ऑनलाइन स्टोर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक बात बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। आपकी जो क्लास है ना सर, ये वाली जो हमारा बैच है, इसमें तकरीबन 50 के करीब सीट्स होती हैं हमारे पास, और 46 सीट्स हमारी पूरी हो चुकी हैं। 4 सीटें बाकी रह गई जस्ट हमारे पास ना, वो अभी आज हमारी पूरी हो जाएंगी। तो उसके बाद ना ये बैच हम क्लोज कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपने डेली की जो बेसिस पे ना एक इशू आ रहा होता है, स्टूडेंट्स को कहते हैं यार शायद हमारे लिए अभी आज एक स्टूडेंट थे, वो गालिबन मिडिल थे या मैट्रिक टाइप, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास ना बेसिकली क्वालिफिकेशंस नहीं है। यार याद रखिएगा कि गाड़ी का जो एक मैकेनिक होता है ना, जो पूरा इंजन खोलता है गाड़ी का और पैक कर देता है बाद में, और आप उस गाड़ी में बैठ के दुनिया भर में और पाकिस्तान में और शहरों में और गाँव में सफ़र करते हो, वो गाड़ी बेसिकली जिसने आपके लिए इंजन इसका फिट किया होता है, वो एक शायद उसने मैट्रिक मैट्रिक छोड़ 5वीं नहीं पढ़ा होता। सो स्किल्स जो होती है ना, इसके लिए क्वालिफिकेशंस मैटर नहीं करती, स्किल्स के लिए आपकी नीयत मैटर करती होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका जो कोर्स है, इस कोर्स में ये प्योरली स्किल बेस है और स्किल बेस कोर्स के अंदर आपको जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि आपने जो स्किल है उसको सीख लिया हो। दिस इज जस्ट लाइक अ मैंने जो मिसाल आपको दी ना गाड़ी वाली, जस्ट लाइक अ मैकेनिक। अब वो यार थोड़ी से को वो होता है, उसने कोई एमएससी की होती है। तो स्किल का जो ताल्लुक है वो आपके नीयत के साथ होता है। तो इस स्किल को सीखने के बाद आप मल्टीपल किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इसकी बेसिक तमहीद थी। कल वाली क्लास जो है वो अगर किसी की मिस हो गई है, तो मैंने उस कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग हर बंदे को भिजवा दी है। अगर किसी ने कल ज्वाइन नहीं किया, आज ज्वाइन किया है, तो उसको रिकॉर्डिंग मैंने एडवांस भिजवा दी है। तो प्लीज़ उस रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिएगा।
ठीक है जी, आगे चलता है। अच्छा, अब जब आप ये सारी सर्विसेज देंगे, हम इन सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं, ये करनी कैसे? जब आप अपने क्लाइंट को, बेसिकली ना हमारे पास जो पैटर्न है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि वो कोई क्योंकि ये बेसिकली एक एजुकेशनल एनजीओ है, सीखो पाकिस्तान, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, कोई प्राइवेट इदारा नहीं है, लिहाजा हमारे यहाँ जो कोर्सेज हम करवा रहे होते हैं उसमें हमारे पास सिलेबस काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मतलब डीप जाके और बड़ी गहराई में और बड़ा लंबा हम पढ़ा रहे होते हैं सिलेबस को, ताकि हर चीज़ हमने कवर करनी होती है अपने स्टूडेंट्स की। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि आप चाहे एड एजेंसी खोल लें, चाहे जॉब कर लें, चाहे अपना ऑनलाइन कारोबार कर लें, तो ये सारे पोर्शंस डेफिनेटली आपको सिखाएंगे तो आपको आएंगे ना। तो दोस्तों गुजारिश ये है कि इसमें हम कोई वो जो लंबी लंबी सी बातें, एक बंदा था वो एक पहाड़ पे चढ़ गया उतर गया, तो वो चढ़ना उतारना सिस्टम नहीं है। प्योरली जो है क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं और ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी। इसमें हमने कहीं पे जो है वो दरमियान में किस्से कहानी में नहीं जाना। आपने रोज की क्लास का लेक्चर रोज सुनना है, जो आपके सवाल होंगे वो क्लास के बाद कर लें, या अगर क्लास के बाद आप रह जाते हैं तो आप दिन भर में जब मर्जी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है आपको, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी आप दिन भर में व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ दें, मैं ये मेरे बाकी टीम मेंबर्स जो हैं आपके उस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। ठीक है जी, तो आइए जी अपने काम का आगाज करते हैं। जो मार्केटिंग के डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो आप देख रहे हैं, मैंने कल आपको बता दिया था कि सारी की सारी मार्केटिंग जो है वो आपकी एजेंसी के थ्रू होगी। इंटरनेशनल एजेंसी है, उसका नाम एडीएस है। एडीएस की डीलरशिप आपको नेक्स्ट वीक में हर बंदे को मिल जाएगी इंशाल्लाह। उस एड एजेंसी के जरिए से आप अपने इश्तहारात को पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर अपने लिए या अपने क्लाइंट के इश्तहारात को मोबाइल में प्लेस करेंगे। किसी भी कैटेगरी के अंदर आपका इश्तिहार है, आप एक बात मेक श्योर कर लें, समझ लें कि वो पुरानी मार्केटिंग खत्म हो चुकी है, वो टीवी अखबार वाला सिस्टम अब नहीं है। अच्छा, एक बात और है, मैंने ना आप सब लोगों के जो माइक है ना उनको ऑन करने की ऑप्शन दे दी है आपको, और आप जब अनम्यूट पे क्लिक करेंगे ना, अभी आपके मोबाइल पे अनम्यूट आ रहा होगा, उसे क्लिक करेंगे तो माइक ओपन हो जाएगा। अगर क्लास के दौरान कहीं भी आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। अगर हैंड रेस कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आपकी कहीं भी कोई बात समझ के अंदर ना आए तो वहीं पर रोक के आपने अपना हैंड रेस करना है, मैं आपका माइक ऑन करवा के सवाल ले लूंगा। अच्छा, अब मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो सारी मार्केटिंग है वो कहाँ हो रही होती है, बेसिकली हो रही होती है एड्स मैनेजर के थ्रू दुनिया भर में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मतलब लोगों के मोबाइल में आपने ऐड भेजना है यार, वो जहां मर्जी हो, यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, वेबसाइट्स के ऊपर ऐड जा रहा हो, या जो भी हो, व्हाट्सएप का हो। अब यहाँ पे जब आपने लोकल काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने लोकल काम करना है ना, तो लोकल काम करते हुए या इंटरनेशनल काम करते हुए, लोकल काम से मुराद क्या होगी कि आपने जॉब करनी होगी या आपने अपनी एड एजेंसी खोल के सर्विसेज देनी होगी लोगों को। अब इन दोनों केसेस में क्या होगा कि पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो ये है कि तकरीबन 100 में से 90 लोगों के पास वेबसाइट नहीं होती। ठीक है, अब जब लोगों के पास वेबसाइट नहीं होती तो क्या होता है कि लोग जब अपनी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी, अब बात को ना समझते जाइएगा, जहां बात समझ के अंदर ना आए वहां पे अपने हैंड रेस करते रहे। फर्ज करें कि आपका एक क्लाइंट है, उसके पास बॉल बेरिंग्स है। बॉल बेरिंग मतलब कोई भी आइटम, मैं वैसी एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल क्लाइंट है और वो ना बॉल बेरिंग बेचता है। ये होते हैं जी बॉल बेरिंग, ये आपके वो बाइक के पहिए में, गाड़ी के पहिए में, इधर उधर सारे मशीन में बेशुमार जगह पे इस्तेमाल होते हैं, आप जानते हैं ये क्या है। फर्ज करें कि आपका क्लाइंट जो है ना वो बॉल बेरिंग का कारोबार करता है। वो कहता है जी मैंने आपसे ना अपने बॉल बेरिंग की मार्केटिंग करवानी है, तो इसकी आप मार्केटिंग कर दें। तो मुझे बताएं कि आप, अगर आपका जो क्लाइंट है वो आपको बॉल बेरिंग का एक तस्वीर दे दे, उसका आप एक ऐड डिज़ाइन कर लें। ठीक है, बॉल बेरिंग का ऐड डिज़ाइन कर लें। फॉर एग्जांपल चलें, मैं आपको इसका मजीद एग्जांपल दिखा देता हूँ। फर्ज करें कि आप ना बॉल बेरिंग का एक ऐड डिज़ाइन कर लेते हैं, कोई भी ऐड, चाहे वो वीडियो का ऐड है, चाहे वो आपका कोई भी कोई इमेज का ऐड है। बॉल बेरिंग का एक इश्तिहार, लो जी ये इश्तिहार तैयार हो गया, फर्ज करो जी ये इश्तिहार आ गया। ठीक है, अब ये जो ऐड आप देख रहे हो, इस ऐड में 2 बॉल बेरिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, बड़ा कर लेता है ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। अब ये जो बॉल बेरिंग अभी आपने देखा, ये ऐड है, ये देखो ये ऐड है बॉल बेरिंग का। अब इस ऐड में 2 बॉल बेरिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, ये नीचे चलो और पड़े हुए हैं यार, ये इसमें आ जाओ, ये वाला ऐड, ये भी एक ऐड है, कोई भी मतलब जस्ट आपने, अब इस कैटेगरी में जहां पे आप बॉल बेरिंग का ऐड देख रहे हो,
वहां पे यार एक बॉल बेयरिंग को आपने इसका एड तैयार किया और लगा दिया, तो एक बॉल बेयरिंग का एड जो आप तैयार करोगे उसमें जो एड की स्पेस होगी, मतलब जारी बात है कि आपका एड कोई 4 इंच बाय 4 इंच का होगा, या जो भी आपका ऐड होगा जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी लगा होगा, अब उस ऐड में जो स्पेस होगी, देखो ये वाले, ये एक और ऐड आ गया, अब इसमें दो, एक ही बॉल बेयरिंग है एसएफके के नाम से, और अंदर उसके देखो उसने वो एक उसकी डब्बी दिखा दी है और साथ में अंदर बॉल बेयरिंग दिखा दी है। तो आपका जो ऐड होगा यार उसके अंदर कुछ आपने लिखना भी होगा, वो कीमत डालनी होगी। तो एक बॉल बेयरिंग की तस्वीर को आप, अब उसके पास फर्ज करो 50 तरह के बॉल बेयरिंग है, 30 तरह के बॉल बेयरिंग है, तो जारी बात है एक तस्वीर में तो आप नहीं ना वो 30 तरह के बॉल बेयरिंग दिखाओगे, मुनासिब ही नहीं लगता। तो अब आपने अपने क्लाइंट से कहना, सर बात यह है कि आपने अपनी वेबसाइट तैयार क्यों नहीं कर लेते यार, अपनी वेबसाइट तैयार कर लो, उस पर मार्केटिंग, उसकी मार्केटिंग कर देते हैं। आपकी जो वेबसाइट है ना, बजाय इसके कि हम आपके एक बॉल बेयरिंग की मार्केटिंग करें, यार हम आपकी पूरी वेबसाइट की मार्केटिंग कर देते हैं। तो उसमें आपके सारे बॉल बेयरिंग लिखे होंगे, उनकी कीमतें लिखी होंगी, तस्वीरें पड़ी होंगी, उसकी वजाहत, वो होता किस तरह का है, वो घूमता किस तरह है, वो चलता किस तरह है, कस्टमर को डिलीवर कैसे करेंगे, पैसे कैसे वसूल करेंगे, दफ्तर कहाँ पे आपका, खुलता कितने बजे है, बंद कितने बजे होता है, लोकेशन कहाँ पे आपकी, फोन नंबर क्या है आपका, आपका व्हाट्सएप क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका जीमेल क्या है। क्लाइंट कहेगा भाई बना दो, लेकिन कौन सा क्लाइंट कहेगा, 100 में से एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे, पांच बंदे, 10 बंदे कह देंगे, बाकी 90 बंदे पाकिस्तान के अंदर जो है वेबसाइट अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि कोई 50,000, 30,000, 40,000 महंगा प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपने अपने क्लाइंट से कहना है, सर कि आप अगर मुझे थोड़ी सी परमिशन दें, तो दुनिया में ना वो पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, एक नई चीज आ चुकी है। क्या जी? उससे आपने कहना, सर दुनिया में इस टाइम पे एक नया पैटर्न आया है, उस पैटर्न को कहते हैं ई कैटलॉग। क्या कहते हैं उसे? ई कैटलॉग कहते हैं। ई कैटलॉग में क्या होता है, आप अपने क्लाइंट की सारी आइटम्स पकड़ते हैं, उसकी तस्वीरें पकड़ते हैं। फर्ज करें मैंने बताया कि क्लाइंट आपका बॉल बेयरिंग्स बेच रहा है, आप अपने क्लाइंट की सारी चीजें पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 जितनी उसकी आइटम्स है ना वो पकड़ लेंगे, और आप अपने क्लाइंट को एक अदद ई कैटलॉग तैयार करके दे देंगे। अब ये ई कैटलॉग क्या होगा? ई कैटलॉग जो है ये बेसिकली आपका एक ऐसा आ, आप कह लीजिए कि आपका एक ऐसा जो है वो लिंक होगा, जिसको जब आप तैयार करके दे देंगे अपने क्लाइंट को, ई कैटलॉग को जब आप तैयार करके दे देंगे, तो अब आपका जो क्लाइंट है उस लिंक को अपने कस्टमर्स को दे देगा। जब अच्छा ये होगा किस तरह, ये ना इस तरह का होगा, मैं आपको थोड़ा सा जैसे इसका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है youtube.com/c/सीखो पाकिस्तान प्रोग्राम। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखा है ना, बेसिकली ये एक लिंक है, ये जो मैंने नीचे लिख दिया है ये एक लिंक है। अब फर्ज करें मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये देखिए मैंने इसे कॉपी कर लिया, ये यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ गूगल पे, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। गूगल पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ, इस जगह पे ये मैंने पेस्ट कर दिया वाले, एंटर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैंने लिंक एंटर किया है ना, तो देखो ये मेरा, ये हमारा चैनल खुल जाएगा, सीखो पाकिस्तान का जो ऑफिशियल चैनल है वो खुल जाएगा। अब बात ये है दोस्तों, बात को समझिएगा कि मैंने खोला क्या है यार, मैंने किया क्या है, मैंने एक लिंक एंटर किया है ना, मैंने कुछ और तो नहीं किया, मैंने तो एक लिंक एंटर किया है। अब ये जो लिंक है ये होता क्या है, देखो ये पूरी किताबें खुल के, सारा चैनल खुल के सामने आ गया, जो सैकड़ों हजारों हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे वो सारी खुल के आ गई। अब मसला ये है कि ये जदीद दुनिया की बात थी जो आपको मैंने बताई। इसी तरीके से आप अपने क्लाइंट का भी एक कैटलॉग तैयार करते हो, उसे कहते हैं ई कैटलॉग। उस ई कैटलॉग को तैयार करने के बाद क्या होगा, उसका भी एक लिंक होता है, ए बी टों 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 ठी ची पापा कुछ भी समथिंग वट एवर, कुछ भी, सब ये इसका लिंक बन गया। फर्ज को ये लिंक बन गया। आप इस लिंक को बनाने से पहले ना क्लाइंट की वो सारी की सारी चीजें, कौन सी चीजें, ये सारी चीजें जनाब, ये चैनल को ऑफ कर दीजिए फिलहाल, ये चीजें। फर्ज करें कि क्लाइंट आपका सेल करता है बॉल बेयरिंग्स, तो देखें आप क्या करेंगे कि आप अपने क्लाइंट की जो सारी जो फर्ज करें वो 30 तरह के बॉल बेयरिंग्स बेच रहा है, आप 30 तरह की तस्वीरें लेंगे उससे, उसकी कीमत, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके साइज क्या है,
वो नया है, वो पुराना है, इस्तेमाल शुदा है, मतलब उसकी कीमत क्या है, वो डिलीवरी कितने दिन के अंदर होगी, उसकी कीमत क्या होगी, उसकी डिलीवरी कॉस्ट पड़ेगी क्या पड़ेगी। एक एक आइटम के साथ आप उसकी मुकम्मल दास्तान लिख के उसको एक ऑनलाइन स्टोर के अंदर, आप सिंपल से स्टोर समझ लें आप, वो बन जाएगा। अच्छा, उसमें सेकंड चीज क्या होगी, एक तो होगी उसमें ई कैटलॉग के अंदर क्या क्या होगा, ये बात नोट कर लीजिएगा। एक तो उसमें ना आपकी नंबर वन, हाँ सर अजान जरा शुरू होगी जी, 1 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं अजान के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इस जो आपकी जो होगा ना, ये जो आपकी ई कैटलॉग होगी, इसमें आप क्या क्या डालोगे, अपने क्लाइंट की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो चाहे एक हैं, दो हैं, पांच है, 10 है, 20 है, उसके सारे इमेजेस। उसके बाद एक एक प्रोडक्ट की तफसील, कितने की है, साइज क्या है, नई है, पुरानी है, ये जो है ना, इसके अंदर ये चलती कितना अरसा है, इसकी वारंटी कितनी है, ये काम कैसे करती है, ये आई कहाँ से, जो पूरा उसकी दास्तान है। नंबर 3, लाइव लोकेशन। आप उसी के अंदर अपने क्लाइंट की लाइव लोकेशन डाल दोगे, जो आपके क्लाइंट का क्लाइंट होगा, आपके क्लाइंट का क्लाइंट होगा, वो लाइव लोकेशन देख सकता है। क्लाइंट आपका सोया भी हुआ है ना, तो वो अगर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है जी। ऑटोमेटेड मैसेजेस, मतलब आपके क्लाइंट के क्लाइंट को जो कुछ मालूमात चाहिए होंगी, वो ऑटोमेटिकली कुछ सवाल डालेगा उसके अंदर, तो उसको खुद ब खुद जवाब मिल जाएंगे। ऑटोमेटेड मैसेजेस, ये ऑप्शन होगी। फिर फोन नंबर्स, आपका जो क्लाइंट है उसके फोन नंबर जो है वो कौन कौन से हैं, ऑफिस की टाइमिंग क्या क्या है, ऑफिस खुलता कितने बजे है, ऑफिस बंद कितने बजे होता है, संडे को ऑफ है कि ऑन है, हफ्ते को क्या प्रोग्राम है आपका, जुम्मे के दिन, यार जुम्मे के टाइम पे आप ब्रेक करते हो कि नहीं करते। आपके कारोबार की मुकम्मल तफसील, जो कि बाल बेरिंग के कारोबार में आपका क्लाइंट कर रहा होगा, वो सारी की सारी जो है वो आप डिजाइन करोगे, जैसे वेबसाइट में होता है। जैसे अच्छा, मैं आपको इसकी भी थोड़ी सी, ताकि आपका ना कॉन्सेप्ट, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल ये सारा काम है, इसमें मैट्रिक इंटर एमबीए की बात नहीं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके ठीक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अली बाबा बाबा पे ले चलता हूँ, लेट्स से जस्ट आपकी एक उसके लिए ना, आपकी उसके लिए फर्ज करें यार, ये वेबसाइट है अली बाबा, मैंने खोल लिया। अब इस पे क्या है, देखो, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे क्या कुछ है, बेशुमार चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब जब मैं किसी भी चीज पे क्लिक करता हूँ ना, किसी भी चीज पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो वो बुखार वाला आला आजकल चल रहा है कोरोना के लिए, वो मैंने खोल लिया। अच्छा, क्लिक किया, देखो सारा कुछ खुल के सामने आ गया। ये ना, अब इसमें ये इसके अंदर ना इसकी कीमत भी शामिल आ गई। इसकी जो है ना, वो ये $0.5 का बनता है, इतने पीसेस का ऑर्डर है, ये है वो है, मतलब आपकी कोई चीज जो है वो डिलीवर कैसे होगी, उसकी साइज क्या होगा, वो कैसे जो है बना हुआ है, उसकी कीमत कितनी है। तो आपकी आइटम की तस्वीरें, चाहे वो एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, 50, 100, सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। आ गई। अच्छा, अब ये ऊपर देखो, ये ऑर्डर आ गया, ऑर्डर की ऑप्शन भी आ गई। मैसेज, आप अपने कस्टमर से मैसेज करते हो, उसकी ऑप्शन भी आ गई। कार्ट, कार्ट का मतलब यह कि ऑर्डर प्लेस करना, तो यार कोई चीज आप परचेज करने का ऑर्डर प्लेस कर दो, ये कार्ट की ऑप्शन भी आ जाएगी, ये मैसेज की ऑप्शन भी आ जाएगी, और आपने उससे कम्युनिकेट को करना है उसकी ऑप्शन भी आ जाएगी, ठीक है। मतलब अब ये सारी जो ऑप्शंस हैं, और आपकी प्रोडक्ट की तस्वीर भी आ जाएगी। उस तस्वीर पे वो क्लिक करेगा क्लाइंट, तो उस एक तस्वीर के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं, कि वो तस्वीर किस चीज की है, मतलब वो प्रोडक्ट कौन सी है, ये सारी की सारी किताब खुल के सामने आ जाएगी। यार ये हाई क्वालिटी का एक फैशन कलर का है, ये नॉन वोवन है, ये डिस्पोजेबल है, ये मेडिकेटेड है, ये सारी देखो, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है ना बेसिकली। ये देखो,
ये देखो, कहता है यार ये इसकी तस्वीर है, ये हाई क्वालिटी का फैशन कलर नॉन वोवन है जो मास्क है, और ये देखो ये इतने इतने कलर्स में दस्तयाब है, और ये मेडिकल 3 प्लाई वाला है, और इसका नाम फेस मास्क है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो टेस्टेड है। अच्छा, जो भी इसकी कीमत ये है वो है, क्वांटिटी कितनी है। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये मैंने जो खोलनी है, मैंने कैसे खोलनी है। अब वो कहता है डिलीवर कैसे होगी, कहते हैं यार इसकी कीमत इतनी है, क्वांटिटी इसकी अगर आप इतने में देते हो ना तो ये इतने के टाइम में पहुंच जाएगा, आपके पास घर पहुंच जाएगा। ये सारा उसने आपको एक स्केड्यूल दे दिया, ये तस्वीर है, ये आइटम है, ये क्वालिटी है, ये रंग है, ये कलर है। अब ये सारे का सारा काम जो है, इस काम के लिए दुनिया हो गई है जदीद। दुनिया अब ज्यादा आसान समझती है कि अगर कोई बंदा उसको क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है तो वो कहती है यार बेहतर है मुझे घर बैठे बैठाए चीज मिल जाए। तो नाम, अब उसमें होता क्या है, क्वालिटी सर्विसेज के अंदर एक चीज ये आती है कि आप कस्टमर से एडवांस पैसे ना मांगो, क्योंकि लोकल में लोकल में जो आपका कस्टमर है ना, जब वो चीज बेचता है, गुल अहमद की एग्जांपल ले लो, जे डॉट की एग्जांपल ले लो, आपने कपड़े मंगवाए होंगे उससे, आपने कुछ सामान मंगवाया होगा, अलकरम से आपने सूट मंगवाए होंगे घर में। जब आप मंगवाते हो तो क्या होता है, फूड पांडा से आप खाना मंगा लेते हो, तो वो जो खाना आता है इसमें इन तमाम ऑप्शंस में, अब एक बात को रिकॉल करो जहन में, जब आपके पाकिस्तान के अंदर फूड पांडा नया नया आया था तो उसने क्या किया था, उसका टोटली जो सिस्टम था वो कैश ऑन डिलीवरी पे था। ऐसे था ना, आप खाना मंगवाओ और पैसे उसके बाद दो, ऐसे ही खाना घर में आपके आ जाए, खाना जब आएगा तो तब पैसे देने हैं, यूं ही था ना। अब उसका एक नाम बन गया, एतमाद बन गया। तो अब फूड पांडा ने ना एक सिस्टम लॉन्च कर दिया कि एडवांस पैसे पे कर दो। तो अब आप अगर चाहो तो आप खाना घर में मंगवा सकते हो, और चाहो तो खाना आप जो है उसके पैसे एडवांस पे कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो आपका क्लाइंट होगा ना, आपने उसको उसकी सर्विसेज का ना एक लिंक बना के देना है उसके प्रोडक्ट का। अब ये वेबसाइट नहीं होगी, ये वेबसाइट नहीं होगी, ये क्या होगा, ये सिंपली जो है वो एक ई कैटलॉग होगा। इस ई कैटलॉग में ना आपने अपने क्लाइंट्स की सारी आइटम्स जो मैंने आपको डिटेल्स बता दी है ना, सारी कौन सी वाली डिटेल, ये डिटेल सारी, ये जो मैंने सारी बताई है आपको, आपने ये सारी उसमें डाल देनी है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपने अपने क्लाइंट को एक लिंक देना है, और कहना है सर वो छोड़ दे पुराने वाले काम, इस तरह मार्केटिंग करें। ये जो लिंक है ना, ये एक लिंक आपकी मार्केटिंग होगा। हम उस लिंक को व्हाट्सएप के जरिए मार्केट करेंगे, यानी कि ये जो मार्केटिंग है हम इसे व्हाट्सएप मार्केटिंग के जरिए से करेंगे। होगा क्या कि उसमें हमारा जो कस्टमर है, जब वो व्हाट्सएप मार्केटिंग करेगा तो व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हुए उसका लिंक जाएगा लोगों के व्हाट्सएप पे। जब लोग उस लिंक को क्लिक करेंगे तो अब उसकी सारी दुकान खुल जाएगी, उठता कब है, सोता कब है, जागता कब है, ऑफिस कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, फोन नंबर कहाँ पे है, ईमेल क्या है, जीमेल क्या है, वेबसाइट, जो उसकी मालूमात है सारी की सारी खुल के आ जाएंगी। तो आप आज की दुनिया में जब अपने क्लाइंट की मार्केटिंग करने जाएंगे, चाहे पाकिस्तान में सर्विसेज भी देंगे ना, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने क्लाइंट से कहना है कि सर अपनी एक अदद ई कैटलॉग तैयार करवाएं। अब मजे की बात क्या है, एक बात तो ये कि इसके अंदर आपका जो लिंक है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म की चीज़ है। और आप जब इस तरह से मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो ये पाकिस्तान में आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ये चीज़ शायद अभी कुछ बंदों को पता होगी और अक्सर को पता ही नहीं होगी। अक्सर को मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उनको नहीं पता होगी यार कि क्या चीज़ है। तो यार आपने जो ई कैटलॉग है वो बनानी सीखनी है, और आपने अपने कस्टमर की ये अपनी, फर्ज करें आपने अपने अपना कारोबार भी करना है तो आपने अपने कारोबार की भी ई कैटलॉग तैयार कर लेनी है। उस ई कैटलॉग में फर्ज करें कि आपका कारोबार जो है वो बाल बेरिंग्स का है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेट से कि आप बाल बेरिंग सेल करते हैं, तो आपने अपनी उस ई कैटलॉग में ये सारी प्रोडक्ट्स बमा आपने जो मैंने बातें बताई वो साथ उसमें मेंशन कर देनी है। आपका एक लिंक बन जाएगा, उस लिंक के जरिए से फिर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे। तो ये आज की दुनिया का बड़ा मजेदार, बड़ा लेटेस्ट और बड़ा एक जो है वो प्रोडक्टिव और क्लाइंट ओरिएंटेड किस्म का काम है, जिसमें क्लाइंट जो है वो बड़ा मुतमिन हो जाता है, यार अच्छा, यार ये अच्छे लोग हैं, बड़ा एक अच्छा इन्होंने काम किया, इसकी सारी आइटम्स भी मतलब जो है ये ऐसा नहीं है कि हम ही उठ के आ जाए, इसने प्रॉपर मार्केटिंग का एक पैटर्न तैयार किया है। अच्छा, अब खर्चा, खर्चा क्या आएगा इस ई कैटलॉग के तैयार करने पे, आपका खर्चा जो है ना वो 1 रुपया भी नहीं आएगा, इसमें आपने 1 रुपया भी नहीं खर्चना। आपका इस कैटलॉग को डिज़ाइन करने में, मुकम्मल करने में, फ़र्ज़ करें उसकी 10-15 प्रोडक्ट्स हैं और वो आपको उनके इमेजेस वगैरह दे देता है, कीमत शीमत डिस्क्रिप्शन दे देता है जो भी है, तो कोई 30 मिनट्स के अंदर ना 30 मिनट में आप तैयार कर लोगे।
तो 30 मिनट में आप ये कैटलॉग तैयार करके इसका लिंक उसके हवाले कर दोगे कस्टमर के। ठीक है, जब आप इसका लिंक उसके हवाले करोगे कस्टमर के, तो आपने कम से कम जो चार्ज करना है उससे वो करना है 5,000 रुपया, क्योंकि जो वेबसाइट है उसके लिए वो डोमेन नेम परचेज करता, उसके लिए वो उसकी होस्टिंग परचेज करता, उसके लिए उसकी डेवलपमेंट का खर्चा बर्दाश्त करता। तो जो उसका 20, 30, 40 आपने बचाया है ना, वो खर्चे का अच्छी बात है, वेबसाइट एक अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए। लेकिन फर्ज करें एक बंदे के पास नहीं पेमेंट, तो आप 5,000 रुपये के अंदर इसको तैयार करके दोगे। लेकिन यहाँ पे टिप जो है वो आपके लिए ये है कि आपने अपने कस्टमर से ये नहीं कहना कि ये 30 मिनट के अंदर तैयार होगी। ये मेरा और आपका आपस का मामला है ना, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो आपने ये 30 मिनट में तैयार करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी ये सारा बताता हूँ कि कैसे तैयार करना है। लेकिन 30 मिनट की इस तैयारी में आपने अपने कस्टमर से कहना सर 2 दिन का टाइम हमें चाहिए होगा तैयार करने के लिए। 2 दिन, 2 दिन के बाद जाके आपने उसको इसका लिंक देना है। आप 30 मिनट के अंदर बना के फारिग हो जाओ, लेकिन देना नहीं है आपने। 2 दिन के बाद उसको लिंक दोगे तो आपका काम वर्थ रखेगा। अच्छा यार, बंदे ने 2 दिन लगाए हैं यार काम करने में। ठीक है, तो 2 दिन के बाद उसको लिंक दो। जब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो उसकी सारी चीजें जो है वो खुल जाएंगी। वो उसकी आइटम शाइटम ये वो बड़े मजेदार तरीके से काम करेगा। ऐड टू कार्ट की ऑप्शन भी उसके अंदर काम करेगी। मतलब जो भी उसने, मैंने आपको फंक्शन सारे बता दिए हैं, कौन कौन से फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे फंक्शन जो है उसके अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो आपने करना क्या है कि आपने आज ई कैटलॉग बनानी सीखनी है। ये आप में से हर बंदे ने इसका प्रैक्टिकल करना है, और हर बंदे ने इसका प्रैक्टिकल करने के बाद इसकी असाइनमेंट जो है वो जमा करवानी है। और उसमें जो गलती है वो आपके, मैं देखूंगा, अगर मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा तो आपके जो बाकी जो हमारे टीचर्स जो है वो देख रहे होंगे और आपकी असाइनमेंट की गलतियां निकाल के आपको बता रहे होंगे। लेकिन काइंडली असाइनमेंट सिर्फ वो लोग जमा करवाएंगे जिनकी एनरोलमेंट या जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है। क्योंकि जो है ना वो डेफिनेटली हमें टाइम लगाना पड़ता है हर स्टूडेंट के ऊपर। तो सिर्फ जो हमारे पास रजिस्टर्ड बंदे हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फीस जो है 1,500 रुपये इसको उसकी पे कर दी हुई है, सिर्फ वही असाइनमेंट जमा करवाएंगे। बाकी जो है अभी हमारा ये ग्रुप क्लोज हो जाएगा मेरे ख्याल में आज या अभी 2-4 घंटे के बाद। 4 सीटें बाकी रहेगी सिर्फ हमारे पास, 4 या 5। वो जो ही हमारी मुकम्मल होगी तो इस हम ग्रुप को बंद कर देंगे। तो वही लोग हमें जमा करवाएंगे असाइनमेंट्स जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली होगी अपनी फीस पे करके 1,500 जो आपको बताई गई है इस कोर्स के लिए। अब ये जो कैटलॉग है इसके बनाने के लिए जो एक ऐप है उसको आपने इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में। ऐप का जो लिंक है, ऐप का जो प्रोसीजर है वो सारा अभी मैं आपको बता देता हूँ। उसको आपने वैसे ही इंस्टॉल कर लेना है। एक एक स्टेप आपको मिल जाएगा, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है उसको। और फॉलो करने के बाद आपने अपनी ई कैटलॉग तैयार कर लेनी है। आप सर्विसेज बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं। अच्छा एक बात और, आपने जो इसको तैयार करना है ना, तो अगर आपके पास कुछ, वो उसमें से सवाल पूछेगा कैटलॉग में, क्या पूछेगा, ये आपकी वेबसाइट है, अगर हो तो डाल देना, ना हो तो ना डालना। एड्रेस पूछेगा, फोन नंबर पूछेगा, आपकी तस्वीरें आइटम्स की पूछेगा। तो अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप वैसे ही ना इंटरनेट से कोई भी तस्वीर उठाना, कुछ भी, जैसे मैंने आपको ये बाल बेरिंग की तस्वीरें खोल के दे दी है, तो आप अगर तो आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आप वैसे ही फर्जी तौर पे ना 2, 3, 4 आइटम्स की तस्वीरें लगा के उसकी कीमत डाल देना, उसकी प्राइस डाल देना, वो कब डिलीवर करना है, जो भी सारा मैं आपको सारा सिखाऊंगा, वो आपने वैसे का वैसे ना बतौर सैंपल के एक अपनी प्रैक्टिस के लिए नेट से अपने, आपके अपना कारोबार अगर नहीं है अभी या आपका क्लाइंट अभी नहीं है, तो क्लाइंट हंटिंग भी आगे हम सीखेंगे कि क्लाइंट हमने बनाना कैसे है, क्लाइंट को सर्च कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, लोकल में उसको सर्विसेज कैसे देनी है, पैसे कैसे वसूल करने हैं, पाकिस्तान से बाहर जो फ्रीलांसिंग आपने करनी है, ऑनलाइन अर्निंग, उसमें आप कैसे, तो ये सारा आगे हम स्टेप्स के अंदर सीखेंगे। अभी यहाँ तक की जो बात है उसके अंदर ये है कि आपने जो अपनी असाइनमेंट है ई कैटलॉग की वो ज़रूर मुकम्मल करनी है, उसको सबमिट करना है। यहाँ तक जनाब आप, हमारा बात मुकम्मल होगी। अब बाकी बात आती है कि ये ई कैटलॉग तैयार कैसे करते हैं। अब इस ई कैटलॉग को तैयार करने का जो प्रोसीजर है, मैं आपको अभी इस आज वाली क्लास के साथ एक इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको डेली बेसिस पे हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ ना आपको एक मजीद और दूसरी में एक रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन का नाम क्या है जी, एप्लीकेशन का नाम है बिजनेस व्हाट्सएप। बिजनेस व्हाट्सएप, ठीक है, जो आपका सिंपल व्हाट्सएप है वो नहीं, बिजनेस व्हाट्सएप। बिजनेस व्हाट्सएप जो है वो आपने उसका लिंक आ जाएगा, आपने उसको उसको इंस्टॉल करना है मोबाइल में और उस पर आपने इसको बनाना है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर एक ही टाइम के अंदर 2 अलग
मतलब आपका व्हाट्सएप जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है बिजनेस के साथ। बिजनेस जो है वो टोटली प्रोफेशनल जो है वो एप्लीकेशन है, और उसका ताल्लुक टोटली कारोबार के साथ है, बिजनेस के साथ है। उसका आपके व्हाट्सएप से कोई लिंक नहीं है। लिहाजा आप अपने मोबाइल के अंदर एक ही टाइम के ऊपर अपना व्हाट्सएप भी रखें और बिजनेस भी रखें। वो जो बिजनेस वाली ऐप है उसके अंदर सारा आपका ये पूरे का पूरा कैटलॉग बनेगा, उसका आपके व्हाट्सएप से कोई लिंक नहीं है। एक बस मसला है कि आपका जो बिजनेस व्हाट्सएप है और आपकी जो आपका सादा सॉरी व्हाट्सएप है वो, आपका जो आम व्हाट्सएप है वो, और आपका बिजनेस, ये अलग अलग नंबरों पे बनेंगे, ये एक नंबर के ऊपर नहीं बनेंगे। तो ये बस इसके अंदर एक थोड़ी सी बारीकी वाली बात है। अब ये बनानी कैसे है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप अभी आपको मिल जाएगा, क्लास के फौरन बाद मिल जाएगा इसकी रिकॉर्डिंग के साथ ही। आपके पास कल छुट्टी है, आपको कल संडे है, आपने कल उसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है। सवाल जो आपके लिए कल भी ऑफिस खुला रहेगा वो आप जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन क्लास कल नहीं होगी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी आज वाली क्लास जो खत्म होती है, बनाना कैसे है इसको एक कैटलॉग को, वो आपको मिल जाएगा। अब जो बात समझ के अंदर नहीं आई, अब आपका टाइम बात करने का शुरू हो गया, मेरा खत्म हो गया। जो आपने सवाल करने हैं इस कोर्स से मुतालिक या कोई भी चीज आपके जहन में आ रही है, अपने माइक ऑन कर सकते हैं जी और सवाल कर सकते हैं आप। इट्स योर टर्न नाउ। कोई भी सवाल, कोई भी इशू, कोई भी चीज जो आपके जहन में आ रही है, कोई बात समझ के अंदर नहीं आई, तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट सब लोग क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है जी? जी, मुदस्सिर साहब हैं, फ़हीम साहब हैं, शमा साहिबा हैं, अबिहा साहिबा हैं, और बाकी कोई किसी को मसला तो कोई नहीं आ रहा जी, सब ठीक है? कोई सवाल, कोई मुश्किल आज वाली क्लास में? चलें, अच्छा हो गया जगह का सवाल। जी बेटा मुदस्सिर साहब सवाल कीजिएगा, मुदस्सिर खान साहब। सर मैंने ना फी पे करनी थी आपको, तो आपने वो जो वीडियो भेजी जिसमें ये कहा गया था कि जैस कैश के जरिए आपने मतलब मेरे पर्सनल नंबर से पैसे जाने हैं, हाँ हाँ तो मैं उससे भेजना चाह रहा था, लेकिन वो मतलब फिर आपने वो बोला, तो फिर उसके बाद जो दूसरा आप कह रहे थे ना, मतलब क्या था, क्योर क्योर स्कैनिंग जो थी वो हाँ। थी, तो वो तो कहने का मकसद ये कि मुझे मेरे पास वो मैं यूज नहीं करता मैं हूँ, समझ तो गया। अब मैं फिर कैसे एक आपको सेकंड, पैसे मैं भेजूँ? बताता हूँ, मैं कोई और बताता नंबर दे दे हूँ। जिसपे एक मैं सेकंड, आपको। एक सेकंड ठहरिएगा। आपके पास एक असल में ना, हमारे पास जो होता है ना नंबर, बिजनेस नंबर इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास पेमेंट्स आ रही होती है पूरे महीने में। जो आम जैज कैश की है ना फैसिलिटी, उसमें लिमिट होती है 50,000 की या शायद लाख रुपए की, तो उसके ज़्यादा उसके ऊपर पैसे आए तो फिर वो जमा नहीं करता, मंथली बाउंडेशन होती हैं। तो हमारी चूंकि इदारे की फीस होती है फीसिस, तो वो पूरे पाकिस्तान से आ रही होती है, तो हमारे पास वो खत्म हो जाती है लिमिट। लिहाजा हमने बिजनेस ऑप्शन ली हुई है इदारे के लिए, उसमें लिमिट नहीं है, 10 लाख है, 20 लाख है, 15 लाख है, 5 है। आप ऐसा करें कि तो आपको आप, और नंबर सेंड मैं कर बता दूँ? रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपके पास जैज कैश है ना? आपके पास जी आपका बिल्कुल जैज बिल्कुल है। है इजी आप पैसा भी है जैस के, लेकिन पैसे मैंने जैस कैश में, क्योंकि आप मेरे वो बेटे रखे हुए हैं। बात सुन लीजिए। आपके पास जैज कैश है एप्लीकेशन, जी आप जी उससे जो है ना, उसी के अंदर से ऑप्शन आएगी इजी पैसे की, आप उसको पे कर दें, इजी पैसा दे ठीक है। देगा। इस नंबर पे, हाँ इसी पे। इसी नंबर पे। ये ऑफिशियल नंबर हमारा हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है। बैंक के अंदर भी वही है, जैज कैश भी वही है, यू पैसा भी वही है, इजी पैसा भी तो वही है। इस पे सभी पे यही हमारा जीरो नंबर थ्री है। वन वन टू टू वन वाला तो नहीं है, जोंग वाला? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। बस जोंगला, इसी पे इजी पैसा है, इसी पे यू पैसा है, इसी पे जैज कैश है, इसी पे हमारा बैंक है। तो ये हमारा ठीक ऑफिशियल है नंबर जनाब, मैं इंशाल्लाह इस पे ना कर है। दूंगा, जो क्योंकि मोस्ट आपने वो जब मैंने वीडियो देखी तो मैं तो वैसे आपको सेंड करने लगा था, लेकिन जब मैंने कहा चले मैं वीडियो देख लूं, मेथड नो चेक कर वरीज, लूं, कोई इशू लेकिन वो नहीं है। क्यूआर कोड वाला मैंने कभी नो यूज नहीं वरीज, नो किया। वरीज। अगर आपने जैज कैश भी करना हो तो नंबर आप दोबारा मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं जैज कैश का आपको दूसरा नंबर दे दूंगा सिंपल, अगर आपको अगर मसला हुआ तो कोई इशू नहीं। जी सर, और जनाब इसी किसी का? पैसा मैं करता रहता हूँ पैसे, मैं वेंडर से जब भी कोई चीजें मतलब बल्क में भी खरीदता हूँ तो वो होता रहता है सीन, उसका ठीक नहीं है, है कि जैस ठीक है। कैश इसी पैसा भी हो जाता, लेकिन हाँ आधे हाँ, घंटे बाद पैसे आते हैं अगर नो वरीज, हम अदर नेटवर्क की बात कोई करते हैं मसला तो। नहीं है, नो वरीज, कोई इशू नहीं। जी सर, और सवाल किसी का कोई है जी क्लास से कंसर्निंग? क्लास से कंसर्निंग, काम से कंसर्निंग? शमा बेटे आप कह रही है कि इजी पैसा, बेटे इजी पैसा करवा दो यार आप। ये इसी मैंने आपसे अर्ज किया मेरे बेटे, इसी नंबर, ये नंबर हमारा हमारा ऑफिशियल नंबर है, इसी पे इजी पैसा है, इसी पे जायज कैश है, इसी पे हमारा बैंक अकाउंट, सब इसी पे काम कर रहे हैं, ये ऑफिशियल नंबर है, आप उस पे इजी पैसा कर दो। अच्छा जी, जी मुदस्सिर साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे वक्सलाम। चले कर लेंगे। जी बेटे। सर नुमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। हाँ हाँ बेटे बोले। सर मैंने दिन में बात 2 दिन से घूम रही थी कि सर कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि हम उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो उन्होंने हमें अपनी ऐड दी है वो इनरोल कर रही है ठीक 1000 है, ऑफ ठीक मोबाइल है, में। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
मेरे कस्टमर है, मैं अभी आप ये लाइव आपको भी दिखा, मेरे कस्टमर है बेसिकली, मैंने अभी उनका एक ऐड जो है ना उनको भिजवाया है। तो मैंने जब उनको, आपके पास ना एक ऐप होगी जो मैं आपको दूंगा अभी कुछ अरसे के बाद, जब आप इसको सीख लेंगे ना काम को, तो मैं आपको एक ऐप दूंगा। जी सर। ये देखें, ये वो ऐप, अभी ये मैंने अपने कस्टमर का एक ऐड भी मैंने ना प्ले किया था, ये देखिएगा। आपकी जो वो होगी ना, आपकी जो वो ऐप होगी, उसमें आपका जो कस्टमर होगा ना, उस कस्टमर की एक एक चीज आ रही होगी लाइव, कि उस पर कितने पैसे खर्च हुए, कितने बंदों ने उसका ऐड देखा, कहाँ कहाँ पे ऐड चला, कितने मर्दों ने ऐड देखा, कितनी औरतों ने ऐड देखा, किस शहर में ऐड उसका गया, कितने मोबाइलों में गया, कितने कंप्यूटर्स में गया, कितने लैपटॉप में गया, कितने आईफोन में, मतलब आपकी सोच से ज्यादा बढ़ के उसके अंदर इंतहाई तफसील के साथ एक एक चीज उस एप्लीकेशन में लाइव चल रही होगी। और वो जो आप एप्लीकेशन होगी ना, देखो ये मेरा कस्टमर का, मेरा एक ऐड था, मैंने, ये मेरे डॉक्टर साहब एक ऐड है, कस्टमर है, तो मैंने उनकी कुछ मेडिसिन के ऐड आज लगाए। तो ये इन रिव्यू, ये लिखा ना इन रिव्यू, ये देखो इन रिव्यू, ये बेसिकली ऐड जो है वो जी चला सर। गया जी रिव्यू में, मतलब मैंने इसको भेज दिया है अप्रूवल के लिए। जब ये ऐड चलना शुरू होगा तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, देखो जिस तरह चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये लिखे आ रहे हैं इतने पैसे खर्च हो गए। मैं आपको तो इसमें, जब आपका ऐड चल जाता है ना, तो वो कितने पैसे खर्च कर रहा है और वो कहाँ जा रहा है, मर्द खवातीन, इवन के 20 साल के बंदों ने कितना देखा, 30 साल के बंदों ने कितना देखा, ये इतनी ज्यादा तफसील के साथ लाइव चल रहा होगा। आपका एक एक रुपया जो खर्च हो रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा मेरे पैसे कहाँ खर्च ना करें। सो इसमें आप परेशान ना हो, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि ओके सर। आपके क्लाइंट का हर मसला जो कि कल आपको जी पेश सर। आना है, वो आपको हम हल करें, और आप नहायत मुतमिन रहें, आपकी ये सारे जो इश्यूज हैं वो हम सॉल्व कर देंगे। डोंट बी वरी, वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी आर वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। और इस फील्ड के अंदर जो है हम पाइनियर्स हैं। सिको पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि पाकिस्तान में एडवांस लेवल मार्केटिंग करवा रहा है। इसके अलावा लम्स करवा रहा है या हम करवा रहे हैं, या कराची के अंदर जो है IBM वाले जी करवा रहे हैं। हम 3 इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त एडवांस मार्केटिंग करवा रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, एक एडवांस मार्केटिंग होती है, वो पाकिस्तान में जी करवाई कोई सर। नहीं रहा। तो वी आर जस्ट प्रोफेशनल्स, और आप बेफिक्र रहिए, हमें पता है कि हमने अपने स्टूडेंट को तैयार कैसे करना है। आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपका कोई सवाल, कोई चीज, कोई तशनगी बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह, मुतमिन रहे इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी सर, और कोई मसला जनाब किसी का, कोई इशू, कोई सवाल तो नहीं है जी? क्लास क्लोज कर दें? सर जी जी बोलें, बोलें। सर मैंने ये कहना था कि मेरी ना नेक्स्ट वीक से जो हो रही है ना, तो ड्यूटी वो हाँ, मंडे से मतलब 2:10 हो रही है, शिफ्ट 2 में आ रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग पे आ इसमें जाए, कोई क्लास रिकॉर्डिंग चेंज में हो आ जाए सकती है, टाइम चेंज हो सर, सकती है? रिकॉर्डिंग में आ जाइए। हमारे पास इस क्लास में 46 जो है ना वो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 46 में से जो है ना वो क्लास में, आप कल भी क्लास में को 25 लोग आए थे। तो ये कोई हमारी बाउंडेशन नहीं है। रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी आपको डेली। हमारी बाउंडेशन सिर्फ ये है कि वो आप रिकॉर्डिंग सुनते रहे। तो ऐसा हमारी होता है क्यूरीज जो होंगी ना, वो थोड़ी सी मतलब जो प्रॉब्लम होगी वो डे फिर टाइम, हम कैसे? डे टाइम में जब दिल करे रिकॉर्डिंग सुन के आपने व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ देना है बस। कैसे छोड़ना है, ये अभी सर आप, ये किस पे छोड़ना है, ग्रुप वाले पे छोड़ना है, जो दूसरा उस पे एडमिन, छोड़ना, दो है आपके ना? एडमिन का जो व्हाट्सएप है उस पर छोड़ दीजिए आप। आपके एक एक सवाल को आंसर किया जाएगा। ये देखें, सारे लोग जो हैं, ये सारे स्टूडेंट सवाल जो भी कर रहे होते हैं, देखें ये सारे सब, हर एक बंदे का सवाल जो भी सारे चल रहे होते हैं, सब मुझे ये मसला हुआ, मुझे ये मसला हुआ, जो भी, मतलब आपने भी सिंपल ये काम करना है। अब ये हर बंदा जो है वो सवाल जब कर रहा होता है, ये सारी यही चल रहा होता है यार दिन ठीक भर हो में। गया। कोई मसला नहीं नहीं, है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑनलाइन ही वहीं से बैठ के ले लूं क्लास, तो मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, कोई लेकिन मसला फिर नहीं है, वर्किंग की वजह से ना कोई बर्डन मसला होता नहीं, है। तो कोई मसला नहीं। ये देखिए सब लोग थैंक यू सवाल, ये सर। सब लोग सवाल जब भी कर रहे होते हैं दिन भर, ये सारे सवाल जब चल रहे होते हैं। ठीक है, और कोई ठीक है सवाल सर, तो किसी का नहीं थैंक जी? यू। जी आप बेफिक्र रहिए सर, क्लास मैं क्लोज कर रहा हूँ जी। कोई जवाब, कोई सवाल, कोई मसला तो नहीं है? चलें। अच्छा, अब मैं आपको ना एक तो रिकॉर्डिंग भिजवा रहा हूँ आज वाली क्लास की, और एक मैं आपको भिजवा रहा हूँ ई कैटलॉग तैयार करने का तरीका। 2 लेक्चर आएंगे आपको। आपने कल छुट्टी है आपकी, आपने नहायत तफसील के साथ लेक्चर को सुनना है, और आप में से हर बंदे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ई कैटलॉग की प्रैक्टिस करनी है आपने कल, और मंडे को आपने असाइनमेंट जमा करवा देनी है, ताकि उसमें जो गलतियां सर वो अगर हम आप देखें। संडे वाले दिन हाँ हाँ, बोले बोले बोले। सर अगर आप संडे वाले दिन ज्यादा टाइमिंग दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम फ्री होते हैं, फ्री बेटे हमारी वे में क्लास, हम देखिए एक मेरी ज्यादा से बात ज्यादा सुने, काम कर एक मेरी बात सुने। बेटा आप 10 गिलास पानी पीने से बेहतर है रोज का 1 गिलास पी लो। हम रोज रोज डेली क्लास ले रहे हैं यार।
तो 10 ठीक क्लास हो गया। हाँ मैं छोड़ बात दें। समझ रहा हूँ, हमने कहा संडे जो था ना सर नहीं हमारा होगा ऑफ था, तो सर, हम सर ऐसा इजीली हर चीज कर सकते हैं। हमारी चीज है ना सर, मैं बताया ना कि हमारे पास एक पैटर्न है, वो डिजाइन है, हम डेली पढ़ा रहे हैं, हम बाकी लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, हफ्ते में 2 क्लासें, तो हम तो आपको वो चीज दे ही नहीं रहे कि 10 ग्लास इकट्ठे पी लो, रोज का 1 गिलास पियो यार। ओके जी, ठीक है जी, अल्लाह ओके, हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।